इस वक्त हमारे साथ में सैयद अशफाक अली काजी साहब जुड़े हुए हैं और उनसे हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि वर्तमान वफ़ अध्यक्ष रिवाब पठान ने जो ज़मीन बताई है कि लतीफ़ मेमन ने ये जो ज़मीन वक़्फ़ की है, तो इसका क्या है पूरा मामला सर? सर वाह पठान साहब एक तरफ तो कहते हैं कि अब्दुल लतीफ़ खान ने दान कर दी, वक्फ कर दी ये ज़मीन। दूसरी तरफ कहते हैं कि खान बहादुर साहब ने दान कर दी। अगर कभी ये प्रॉपर्टी दान की थी तो 1944 में अब्दुल लतीफ़ मेमन का इंतकाल हो गया और 1980 में खान बहादुर सैयद इबादत अली का इंतकाल हो गया। तो ये दोनों के बिहार पे 1989 में जो गजट हुआ है उसमें ज़मीन आ जाना था भाई, वक्त में हो जाना था ना, क्यों नहीं हुई, क्या कारण है? अच्छा, रिवाब पठान साहब का ये भी कहना है कि 2008 में रियाज हुसैन जो पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने 2008 में वक़्फ़ कराई है ये अब ज़मीन। उनकी कौन सी बात सही माने हम? पहले बार बोलते हैं कि अब्दुल लतीफ़ मेमन ने दान कर दी, दूसरी बार बोलते हैं कि 2008 में रियाज हुसैन साहब ने उसको दर्ज करवाई। रियाज हुसैन साहब कौन होते दर्ज करवाने वाले? रियाज हुसैन साहब मालिक है। अच्छा, एक चीज़ मेरे को ये समझ में नहीं आई है कि वक़्फ़ कौन व्यक्ति कर सकता है? वक्फ जिसकी मिल्कियत है वही व्यक्ति कर सकता है। उसका इंतकाल हो जाने के बाद उसके वारसानों से आपको परमिशन लेना पड़ेगी, अनुशंसा लेना पड़ेगी। क्या किसी से अनुशंसा ली? ऐसा कोई दस्तावेज है आपके पास, ऐसा कोई प्रमाण है तो वो बाकायदा बताएं, आप पब्लिक करें। वफ़ अध्यक्ष रिवाब पठान का ये भी कहना है कि आपने बुलंदकुआ कब्रिस्तान की जमीन बेच दी है। क्या वो वक़्फ़ की जमीन है? मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी गणमान्य लोगों से ये निवेदन है कि बड़े हिसाब किताब में बोलें, बड़े तोल मोल के बोलें। आपका संवैधानिक अधिकार है, आप स्वतंत्र हैं, जो चाहें वो बोल सकते हैं, लेकिन प्रमाण के साथ बोलना। बुलंद शहीद कब्रिस्तान मेरी निजी मिल्कियत है, मेरी फैमिली की। मैं उसमें मेरे मुर्दे दफनाऊं, मैं बेचूं, मैं घर बनाऊं, मैं किसी को दुकान दे दूं, वो मेरी निजी मिल्कियत है। फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन उन सभी को बोल दो, मैं बहुत हिसाब किताब से आज भी अदब और मतलब तमीज़ के दायरे में सबसे बातचीत कर रहा हूँ और शब्दों को बहुत तोल के बोलता हूँ। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। कोई भी चीज़ ऐसी ना बोले, अनर्गल बातें ना बोलें जिसमें किसी की भावनाएं आहत होती हो, और अगर कभी आप बात बोल रहे हैं तो उसका प्रमाण दीजिए, अन्यथा सी यू इन द कोर्ट। मैं आप में मानहानि का दावा करूंगा जिसने भी ऐसा बोला है। रिवाब पठान साहब का ये भी कहना है कि आपके परिवार से जो कोषाध्यक्ष थे रजा अली साहब, उन्होंने बराबर हिसाब नहीं दिया है। रियाज हुसैन के समय में वो कोषाध्यक्ष थे, उन्होंने वक्फ को बराबर हिसाब नहीं दिया है, पैसा खाने का आरोप भी लगाया है। 55,509 रुपए सैयद रजा अली साहब ने हिसाब बाकायदा दे चुका है, उसकी रसीद है, एक्नॉलेजमेंट है, जो मैं आपको सबमिट कर दूंगा। अभी जो वक्फ की बॉडी अभी बनी गई है वक्फ बैतुल माल की, उसमें कुछ लोग अपराधी किस्म के भी हैं। 9 लोगों की बॉडी है वक्फ बैतुल माल की, उसमें 4 लोगों पर FIR दर्ज है, मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें झूठे शपथ पत्र दिए हैं कि हम पे कोई मुकदमा नहीं है। क्या है, 4 लोगों ने ऐसे शपथ पत्र दिए हैं, अपने हलफनामे में इन्होंने कहा है कि हमारे पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं। तो मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब सनवर पटेल साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, तथ्य के आधार पे ये बात कह रहा हूँ, आप उनको चेक करें, उनकी विवेचना करवाएं, और अगर कभी ये सत्य पाए जाते हैं तो तत्काल प्रभाव से इस बॉडी को डिसॉल्व किया जाए। आपने जितनी भी दुकानें दी, एक प्रोटोकॉल होता है दुकानें देने का, लेने का, कि भाई पहले आप दुकानें देंगे। वही मैं आपसे पूछ रहा था कि ये जो दुकानें देने का प्रोटोकॉल है, ये दुकानें किन लोगों को दी जाना चाहिए? पूरी तरीके से एक निवेदिता निकलती है, एक इश्तेहार निकलता है, नीलामी होती है, किस किस को वो दुकानें दी है, आप उस लिस्ट को भी शाया करें, किससे कितना अमाउंट लिया है वो चीज़ भी शाया करें आप। और नीलामी कब होगी ये तो कोई बात ही नहीं हुई, मतलब वो तो सब बढ़ गई ना, वो लिस्ट शाया